एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि इसका जो पिछला वीडियो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ चुका है, उसको जाके पहले देख कर आइए। वहाँ पर हमने शिक्षा दर्शन के अलग अलग अर्थ पहले देखे थे। पहले शिक्षा का अर्थ देखा, शाब्दिक अर्थ, फिर दर्शन का शाब्दिक अर्थ देखा, फिर दोनों को मिला करके एक शिक्षा दर्शन का जो है शाब्दिक अर्थ निकाला गया। तो वो सारी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में बता दी गई हैं, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे शिक्षा दर्शन का वास्तविक अर्थ। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ के बारे में आपने जान लिया था, उसको थोड़ा अगर देखें तो उपयुक्त शब्दों में हमने शिक्षा दर्शन का शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत किया, मतलब पिछले वीडियोज़ में जो हमने देखा, और हमें पता चला कि शिक्षा दर्शन वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों, पहलुओं एवं समस्याओं का क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए श्री कनिंघम ने दर्शन एवं शिक्षा दर्शन की परिभाषा एक साथ प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रथमतः दर्शन सभी वस्तुओं का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विज्ञान है। अतः शिक्षा दर्शन शिक्षा समस्याओं को अपने सभी मुख्य पक्षों में देखता है। दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। अतः शिक्षा दर्शन भी शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन हेतु छोड़ देता है किसको, जो तात्कालिक हैं, जिनका वैज्ञानिक विधि से सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं छात्र योग्यता मापन की समस्या। ठीक है, तो इस तरीके से कनिंघम जी ने अपनी बात को प्रस्तुत किया है और श्री कनिंघम द्वारा जो प्रस्तुत की गई बात है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक मिनट देखें, श्री कनिंघम द्वारा प्रस्तुत इस परिभाषा से पता चलता है कि शिक्षा दर्शन की ही पद्धति को अपनाकर शिक्षा की गहन समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करता है और उनका दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। श्री कनिंघम के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के संदर्भ में शिक्षा दर्शन की एक दूसरी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है, किसने, श्री कनिंघम जी ने। उन्होंने कहा है शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा निकाले गए सिद्धांतों के प्रयोग के रूप में इन विचारधाराओं से भिन्न भिन्न समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन देता है। ठीक है, यह किसने कहा है, तो यह कनिंघम जी ने अपनी दूसरी परिभाषा में कहा है। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो शिक्षा दर्शन के कार्यों एवं उद्देश्यों को सामने रखते हुए श्री टी.ई. शील्ड ने शिक्षा दर्शन को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि उन्होंने लिखा है कि शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन एवं प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों के शैक्षिक प्रक्रियाओं के संचालन में प्रयुक्त करना है। यह दार्शनिक सत्य एवं आचरण के संबंध में तर्कपूर्ण एवं नियोजित तथा अधिक तात्कालिक एवं प्रभावशाली बनाता है और शिक्षक को बहुमुखी संबंधों के स्थापन में पथ निर्देश करने का प्रयास करता है। शिक्षक इन संबंधों को अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की आदतों के निर्माण में तथा जीवन के अर्थों एवं अभिप्रायों में शक्ति एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में प्रेरित करता है। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो शिक्षा दर्शन के उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा दर्शन ना तो शिक्षा शास्त्र है और ना ही दर्शन है। ठीक है, बल्कि यह दोनों के अंग के रूप में और साथ ही स्वतंत्र रूप में एक ऐसा नवनिर्मित शास्त्र विज्ञान है जिसके अंतर्गत विभिन्न दार्शनिकों, विचारधाराओं, शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों के विचारधाराओं के आधार पर देश के काल की परिस्थिति का तार्किक, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन कर व्यक्ति एवं समाज को समुन्नत बनाने के लिए उनका अधिकाधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी रूप निर्धारित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली। बात करें, अब देख लेते हैं शिक्षा दर्शन के विश्लेषणात्मक अर्थ। ठीक है, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन फिलोसॉफी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उपयुक्त शब्दों में हमने शिक्षा दर्शन के शाब्दिक
एवं वास्तविक अर्थ को प्रस्तुत किया। पहले तो हमने पहले वीडियो में शाब्दिक अर्थ को देख लिया था, अभी हमें वास्तविक अर्थ के बारे में मोटी मोटा जानकारी जो है, अभी उतना घबराइएगा मत, क्योंकि जो है ये आपको अगर ये वीडियो 1 से 2 बार आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर करने का पूरा प्रयत्न किया है, जितने सरल भाषाओं में सरल शब्दों में अपने तरफ से इन चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ये पक्का आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, इसके शाब्दिक एवं वास्तविक अर्थ को प्रस्तुत किया, जिससे आपको शिक्षा दर्शन का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। किंतु शिक्षा दर्शन एक गतिशील एवं व्यापक विज्ञान है और इसीलिए इसके स्वरूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का पृथक पृथक विचार है। मतलब सभी लोग एक मत में तो है नहीं, सभी लोग अलग अलग अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। इस तथ्य को सामने रखते हुए यहाँ पर शिक्षा दर्शन के विश्लेषणात्मक अर्थ पर विचार करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो अलग अलग विद्वान लोग हुए हैं उनके जो अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं मत हुए हैं, उनको देखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा दर्शन का विश्लेषणात्मक अर्थ को यहाँ पे देखेंगे। यदि हम शिक्षा दर्शन के विभिन्न अवधारणाओं एवं परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हमें शिक्षा दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत अधोल्लिखित तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से तत्व मेरे प्रिय दोस्त प्राप्त होते हैं? तो पहला आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा दर्शन शिक्षा के अंग के रूप में, ठीक है। पहला तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि शिक्षा दर्शन, कुछ विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा दर्शन जो है ये शिक्षा के अंग के रूप में आता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, तो कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा दर्शन दर्शन का अंग ना होकर के शिक्षा का ही अभिन्न अंग है। अपने मत की पुष्टि, मतलब जो उन्होंने कहा है उसकी पुष्टि में उन्होंने कहा है कि शिक्षा विज्ञान स्वयं एक व्यापक विज्ञान है। इस विज्ञान का कार्य केवल पूर्व निर्धारित शिक्षा के अभिन्न अंगों को समझकर उन्हें क्रियान्वित रूप प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनमें देश एवं काल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्धन करना भी है। मतलब स्थिति को देखते हुए, समय और देश को और अपनी परिस्थिति को देखते हुए इसमें क्या परिवर्तन एवं परिवर्धन करना भी है, ठीक है। शिक्षा विज्ञान के इस दायित्व को पूरा करने के लिए उसे अन्य विषय की आवश्यकता क्या हुई, अनुभव हुई, और वह विषय है शिक्षा दर्शन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जैसे शिक्षा जो है ये एक तरीके से केवल यही नहीं है कि किसी चीज़ को निर्धारित कर दिया जाए और उसी को पाने के चक्कर में लग जाया जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि यही इतना है। इसमें क्या होता है कि जैसे परिस्थिति बदलती रहती, समय बदलता रहता है, माहौल बदलता रहता है, तो उसके अनुसार हमें क्या करना रहता है, अपने विचारों को भी बदलना पड़ता है। और जब ऐसी चीज़ों की आवश्यकता महसूस हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में ही एक नए शिक्षा से जुड़े ही एक नए अंग का निर्माण किया गया, जिसे कहा गया शिक्षा दर्शन, ठीक है। ये किसने, मतलब ये कुछ लोगों का मानना है। दूसरा जो आपको मेरे प्यारे दोस्त मिल जाता है वो मिल जाता है शिक्षा दर्शन दर्शन के अंग व शाखा के रूप में। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने तो शिक्षा दर्शन को शिक्षा के अंग के रूप में माना, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, शिक्षा दर्शन जो है वो दर्शन के अंग या शाखा के रूप में है, ठीक है। बोल रहे हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एज पार्ट ऑफ और ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। देखते हैं इसको भी। देखें, अधिकांश प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा दार्शनिक शिक्षा दर्शन को दर्शन के एक अंग व शाखा के रूप में मानते हैं। जो आपके प्राचीन शिक्षा शास्त्री हुए या जो शिक्षा दार्शनिक हुए, वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा दर्शन जो है ये दर्शन का ही एक अंग है। अपने मत की पुष्टि के लिए उनका विचार यह है कि दर्शन जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन करता है। शिक्षा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः शिक्षा संबंधित विभिन्न विषयों का दार्शनिक दृष्टिकोण से दर्शन की जो शाखा अध्ययन करती है उस शाखा को ही शिक्षा दर्शन कहते हैं, ठीक है। उन लोगों का ये मानना है। इसी प्रकार उनके मतानुसार शिक्षा दर्शन एक पृथक विषय ना होकर दर्शन का ही एक शाखा है। शिक्षा दर्शन अर्थात शिक्षा के नाम से ही यह बात स्पष्ट होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में कुछ लोगों ने माना है। तीसरा जो आपका पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा दर्शन दार्शनिक सिद्धांतों का
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने का एक साधन के रूप में लिया है। कुछ लोगों ने, विद्वानों ने माना है कि शिक्षा दर्शन जो है वो दार्शनिकों ने जो सिद्धांत दिया है उसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए इसका हमें क्या उपयोग, एक साधन के रूप में हमें शिक्षा दर्शन दिखाई पड़ता है, ये कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से उन लोगों ने माना, उनका मत क्या था इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखें, कुछ विचारक यद्यप शिक्षा दर्शन, एक मिनट, क्या है, कुछ विचारक यदि शिक्षा दर्शन के उपयुक्त दो स्वरूपों को स्वीकार नहीं करते, मतलब वो ना ये तो यही स्वीकार करते हैं कि शिक्षा दर्शन जो है ये शिक्षा का क्षेत्र है, और ना ये यही मानने को तैयार हो रहे हैं कि शिक्षा दर्शन जो है दर्शन का क्षेत्र है। ठीक है, करते, किंतु वे शिक्षा दर्शन को एक साधन के रूप में मानते हैं। तो लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है ये एक साधन के रूप में काम करता है। उनका विचार है कि दर्शन जीवन के भौतिक सिद्धांतों, आदर्शों एवं मूल्यों को प्रतिपादित करता है। चूँकि शिक्षा का संबंध जीवन से है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में दार्शनिक सिद्धांतों, मूल्यों एवं आदर्शों को क्या व्यवहाररत किए जाने के लिए जाने की अति आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थात दार्शनिक सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहाररत करने के लिए साधन के रूप में एक नए शास्त्र की आवश्यकता अनुभव की गई, और यह शास्त्र है शिक्षा दर्शन, जो दर्शन एवं शिक्षा दोनों से संबंधित होने के कारण, ठीक है, होने के कारण क्या, दार्शनिक सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयुक्त रूप से व्यवहाररत करने में सफल सिद्ध होता है। तो इन लोगों ने कहा ना तो ये शिक्षा दर्शन ना तो शिक्षा का पार्ट है और ना ही यह दर्शन का पार्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हुए, कुछ ऐसे विचार हुए, कुछ ऐसे मूल्य हुए, कुछ ऐसे आदर्श हुए हैं जिनको हमें हर आदमी के जो है जीवन में लाना बहुत आवश्यक है, और इनको लाने के लिए हमें एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो साधन जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन, वो साधन इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इनका मानना यही है। चलो अगला देखते हैं जो मेरे प्यारे दोस्त, वो कह रहे हैं शिक्षा दर्शन एक स्वतंत्र एवं नवनिर्मित विषय के रूप में। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एज इंडिपेंडेंट एंड न्यू क्रिएटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में देखते हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा है कि शिक्षा दर्शन जो है एक स्वतंत्र एवं नवनिर्मित विषय है, मतलब ये क्या स्वतंत्र है और अभी नया नया बना हुआ एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अधिकांश आधुनिक विचारक शिक्षा दर्शन के उपयुक्त वर्णित किसी भी स्वरूप से सहमत नहीं है। कुछ जो अभी नए नए अधिकांश जो आधुनिक विचारक आए हैं वो इन तीनों चीज़ों को नहीं मानते। कहते हैं ना तो ये शिक्षा का है, और ना ही ये दर्शन का पार्ट है, ना ही ये शिक्षा का पार्ट है, और ये साधन के रूप में भी नहीं है, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई साधन वाधन नहीं है, एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, इसका एक अपना क्षेत्र है। ठीक है, ये वो लोग मानते हैं। ठीक है, बल्कि वे शिक्षा दर्शन को एक स्वतंत्र एवं नवनिर्मित विषय व शास्त्र के रूप में देखते हैं। ड्यूबी एवं उनके समर्थन इस विचार के विचारक हैं। ड्यूबी महोदय शिक्षा दर्शन को एक स्वतंत्र शास्त्र मानते हुए आदर्शवादियों की इस मत का विरोध करते हुए कहा है कि शिक्षा दर्शन पूर्व निर्मित दार्शनिक सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहाररत करने का साधन है। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन में बाहर से साधन बनाकर लागू नहीं किए जा सकते, बल्कि इनमें तो तत्कालिक सामाजिक जीवन की कठिनाइयों के प्रति उचित दृष्टिकोण बनने की समस्या का स्पष्टीकरण होता है। अतः शिक्षा दर्शन को ब्रह्म सिद्धांतों का व्यवहाररत रूप से नहीं समझना चाहिए। उनके अनुसार दर्शन तो स्वयं ही शिक्षा का एक सिद्धांतीकरण है। ठीक है, मतलब जो आपके जॉन ड्यूबी हैं और इनके जो साथ वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ को तीनों का विज्ञान ना मान करके उन्होंने क्या कहा कि ये एक नया और स्वतंत्र विज्ञान है, अपना स्वतंत्र एक क्या बोलते हैं विषय है। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने कहा, और उन्होंने इस चीज़ को कहते हुए यह भी कहा कि जो ये जैसे आप शिक्षा दर्शन जो लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं ये किसी के अनुसार नहीं, मतलब किसी के अंतर्गत नहीं है ना, ये किसी के ऊपर डिपेंड है, ये स्वयं में ही क्या है, अलग एक विषय है, और समाज में ऊपर जो कठिनाइयाँ
पनप रही हैं, जिन चीज़ों को पनप रही हैं, तो उनको लेने के लिए इस साधन के रूप में नहीं, एक विषय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये जो है शिक्षा दर्शन के वास्तविक अर्थ और उसके बाद शिक्षा दर्शन के कौन से रूप के बारे में, विश्लेषणात्मक अर्थ के बारे में, दोनों के बारे में अगर आपको यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वो वीडियो को खटाखट लाइक कर दो। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, पक्का गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।